तेरे को तो जाना प्रतिनिधि चुन के मंगा के लेके आना, कोई वोट दे ना दे वो तो अपनी मशीन से जुगाड़ फिट कर लेता है। बताओ हमारा ये शोषण हुआ कि जब पुनर्वास हुआ हमारा क्या हुआ हमारा ये बताइए आप। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, वो आ ही नहीं रहे इनके बीच में ना इनकी समस्या सोल्व कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है ना प्रतिनिधि जाएगा चुन के वापस आ जाएगा, ये सब देखते रह जाएंगे। हमारा देश आज़ाद कराया, इन गुजरातियों ने आज़ाद नहीं कराया। हम इनके ऊपर हमारा कोई एहसास नहीं। जो हमें आतंकवादी कहेंगे तो हम भगत सिंह वाले आतंकवादी, इस देश के लिए कुर्बान करने वाले। वो कहता है खालिस्तान चाहिए, उसको क्या वो कभी इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको 1% वोट नहीं पड़ा पंजाब से, उसकी जमानत जब्त हो गई। और गुजराती जो हमारे व्यापारी अडानी अंबानी, ये सारा देश गुजरातियों के कब्जे में आ चुका है। इस देश को बचा लीजिए। स्टेशन पर जाते थे भारतीय ट्रेन आ रही है, आज अंडानी लिखा रहेगा। बुलेट ट्रेन में क्या करना है, किसानों ने बैठना है। मोदी जी के दिमाग में एक ही बात है, तेरे को तो जाना प्रतिनिधि चुन के मंगा के लेके आना, कोई वोट दे ना दे वो तो अपनी मशीन से जुगाड़ फिट कर लेता है। अच्छा, इसीलिए तो वो बैठा है वहाँ। आपको लगता है हाँ, पूरा जुगाड़ अगर फिट सुनो, करते हैं। अगर मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपसे भाई फेस मिलूंगा, आपकी खुशामद भी करूंगा, और आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो समस्या सोल्व भी करूंगा। वो आ ही नहीं रहे इनके बीच में ना इनकी समस्या सोल्व कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है ना प्रतिनिधि जाएगा चुन के वापस आ जाएगा, ये सब देखते रह जाएंगे। क्या हो गया, संसद बना दिया बोले अभी देखो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे वो आ नहीं रहे। अच्छा मुझे जरूरत नहीं होगी, आप मुझे देना चाह रहे, मैं नहीं लेता, सही बात है। तो आप कैसे कह रहे हैं मैं आपका फायदा कर रहा हूँ, मुझे तो इससे नुकसान है, मैं लेता नहीं, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। वही मोदी जी का काम हो रहा, हमने तो फायदा कर दिया, हम तो नफा कर दिया, कहेगा कर दिया। जब हमें इससे नुकसान है, हम इस काम को नहीं चाहते तो आप दो ना हमें। सही बात, क्यों भाई, सही बात। क्यों जबरदस्ती कर रहे। लेकिन बढ़िया बात है। राम मंदिर बनवाया, स्टैच्यू बनवाया। हाँ तो लोगों को लाइन पे लगा दी ना, पहले नोटबंदी करवा दी, उसमें उलझा दिया, फिर राम मंदिर में, फिर उसमें उलझा दिया, अब ये लगा दिया जुगाड़, इनका ध्यान भटका दिया इनका। अपना जब सरकार इलेक्शन का टाइम आएगा तो खट बना लेंगे। क्या कहना चाह रहे हो बताओ, राम मंदिर बना दिया इन लोगों ने, तो कहा था युवा एकदम जोश में आ गए हैं। जोश में आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी झूठे जो जुमले करते हैं ना, वादे करते हैं, कभी कुछ लाते हैं कभी कुछ लाते हैं, इनको गरीब मजदूर किसान सब समझ गए। अब अगले बार 2022 में इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले साल जो है जो हमारी जीडीपी है वो डबल हो जाएगी, जो पिछले 100 साल में ऐसा नहीं हुआ। तो किसान सड़कों पे क्या लगता है कि आपको इस वक्त हो पाएगा ये सब सरासर झूठ है। ये झूठे आश्वासन देते हैं, लिखित में कोई आदेश नहीं करते। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार ये तानाशाही की सरकार है। ये चाहती है किसान गरीब मजदूर ने इसकी आवाज उठाई है, इनको बनाकर प्रधानमंत्री बनाया है, यही इन्हें 2022 में गिराने का काम करेगी। अच्छा, बिल्कुल। 2022 से कहाँ से शुरुआत करोगे, उत्तर प्रदेश से शुरुआत? यूपी, हाँ यूपी से शुरुआत करेंगे इस बार, मतलब बिल्कुल। लेकिन सुपड़ा साहब आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। देखिए मतलब कि कुछ वोट मिल सकता है, आम आदमी पार्टी के समर्थक है, कुछ नहीं, बहुत मिलेगा। अच्छा, बहुत मिलेगा। आप कुछ की बात कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद आपने उम्मीद नहीं करेंगे, काम करेंगे पूरा उसका। अच्छा, तो ये भी है। हाँ, कुछ जी बताइए। जनता के पास है ना, आएगी बीजेपी ना आएगी कांग्रेस। अच्छा, तो आम पार्टी नहीं होगी और क्या आएगा, कोई तो आएगा ही। सही बात है। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जो बढ़िया काम करेगा वो आएगा। जो ऐसे होंगे बीजेपी जगह हाथ झाड़ चले जाएंगे। बीजेपी तो बाबा कह रही कि मैंने काम किया, बुलेट ट्रेन भी ले आई है। बुलेट ट्रेन में क्या करना है, किसानों ने बैठना है। बुलेट ट्रेन में किसानों ने बैठना है मेरे भैया। किसानों को क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की। किसान को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, किसान को अपनी किसानी चाहिए, अपनी जमीन चाहिए, जमीन के हक चाहिए। जो जमीन चाहिए जिसकी रोटी खाते हैं किसान, वो चाहिए किसानों को। किसानों को बुलेट ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है, सारी बुलेट ट्रेनें बंद कर दे, जहाँ ले जानी वहाँ ले जाए, हमको नहीं जरूरत है। खाद मनमोहन सरकार में 2014 में हमारे को डीएपी मिलती थी 472 रुपए की डीएपी खाद, और हमारा धान था 1450 रुपए। यानी कि एक कुंटल बेचो, सुनो, एक कुंटल बेचो, एक कुंटल बेचो तो कितने कट्टे आते थे खाद, 3 कट्टे। आज हमारी वो खाद हो गई 1300 रुपए। उसमें भी जो राजी नहीं हुए, इन्होंने क्या करा, किसानों को बिना बताए, बिना प्रचार किया, बिना कुछ किए 5 किलो खाद की जगह 50 किलो खाद की जगह 45 किलो इकट्ठा कर दिया। क्यों भाई, 45 किलो इकट्ठा कर दिया ना। और उसका रेट नहीं कम करा इन्होंने, 1300 रुपए में, और 150 रुपए की जे मारी, कट्टा हो गया 1450 का, 1500 का। और आज हमारा धान बिका 900 रुपए को। हाँ, 2 कुंटल धान बेचें तब 1 कट्टा खाद का आता है। मनमोहन सरकार में 1 कुंटल धान बेच के 3 कट्टे के मालिक थे हम। बताओ हमारा ये शोषण हुआ कि जब पुनर्वास हुआ हमारा क्या हुआ हमारा, ये बताइए आप। जो लगातार जिस तरीके से उन पे सवाल उठ रहे हैं, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, कभी खालिस्तानी बोला गया था, आज अरे सुनो, खाली हम आतंकवादी हैं। सुनो, हम आतंकवादी हैं भगत सिंह जैसे,
हम इस देश के वो सपूत हैं जिसने देश के हमारा परदादा था वो स्वतंत्रता सेनानी था। हमारा देश आज़ाद कराया, इन गुजरातियों ने आज़ाद नहीं कराया। हम इनके ऊपर हमारा कोई एहसास नहीं। जो हमें आतंकवादी कहेंगे तो हम भगत सिंह वाले आतंकवादी इस देश के लिए कुर्बान करने वाले। अगर हम और खालिस्तान वाली बात करते हैं, एक आदमी है सिमरजीत सिंह मान, हमारे प्रोटेस्ट में नहीं आया, वो कहता है खालिस्तान चाहिए। उसको क्या, वो कभी इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको 1% वोट नहीं पड़ा पंजाब से, उसकी जमानतें जब्त हो गई, किसी ने उसको स्वीकार नहीं करा, कोई उसको बुलाता नहीं अपने घर में। बताओ, अगर सिख क्या खालिस्तान चाहते हैं? अरे हमारा देश, बात सुनो, हम इतना भारत विशाल और हमें इतना सा चाहिए, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हमें किसी तरीके से ऐसे बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। सिख जो है इस देश के लिए आज भी मरेगा। और सरकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भाई तो एक फौज में भी है, उसकी ड्यूटी लगी है जम्मू कश्मीर में, वो वहाँ डटा हुआ, मैं यहाँ डटा हुआ हूँ। कल को गोली लगेगी तो कौन जिम्मेदार है उसका? है। और इन गुजरातियों में कितने कितने फौज में पहले जिम्मेदार है। और मैं बताऊँ, गुजराती गृह मंत्री, गुजराती प्रधानमंत्री और गुजराती जो हमारे व्यापारी अडानी अंबानी, ये सारा देश गुजरातियों के कब्जे में आ चुका है। इस देश को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करूंगा, मीडिया वालों, खुल के बोलो, खुल के हंसो। ट्रेन क्या था? भारतीय ट्रेन लिखा रहता था, हम स्टेशनों पर जाते थे, भारतीय ट्रेन आ रही है। आज अंडानी लिखा रहेगा। क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा यहाँ पर सीने पे, जब भारतीय की जगह अंडानी लिखा जाएगा? वो ट्रेन तुम्हारी थी, आज ट्रेन तुम्हारी नहीं, आज से लगा जैसे पड़ोसियों की ट्रेन है वो। तो इसलिए मेरे इन राष्ट्रवादियों से ये कहना है कि सब कुछ तुमने बेच दिया, अब किसान नहीं बिकेगा, किसान अपना हक लेके रहेगा, किसान हर कीमत पे ये तीनों कानून वापस करेगा। नहीं तो किसान अपना माल उगाते हैं, अपना माल खिलाते हैं, उनका क्या घर में खाना यहाँ खाएंगे? हलने वाले नहीं है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।